और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूँ। मेरी मित्रता तुम्हारी मित्रता के योग। सुदामा को गले लगा लिया श्री कृष्ण ने, कहा ना, मेरे मित्र बनने के योग्य अगर कोई है तो वो तुम हो, तुम ही मेरे मित्र बनोगे। हे मेरे वैष्णवों, मेरे हृदय की बात मान लो, मेरे कृष्ण से एक रिश्ता जोड़ लो। एक भी रिश्ता अगर तुमने मेरे कृष्ण से जोड़ लिया, मेरे कृष्ण उस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे कृष्ण हर रिश्ते को निभाएंगे। जो भी रिश्ता तुम्हारे पास नहीं है वही रिश्ता कृष्ण से जोड़ो, जो भी, लेकिन वो हृदय से जोड़ना, नाटक न हो, दिखावा ना हो, पक्का। मेरे कृष्ण जैसा मित्र कोई हो नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब प्रसंग तो बड़ा है। गुरुजी के यहां पढ़ने गए, दोनों मित्र बन गए। एक माँ जी पाठ भूल गए, और जब सुदामा जी पाठ भूल गए तो गुरुजी ने कहा, जाओ तुम्हें एक ही दंड है, जंगल से वन से समिधा बीन कर लाओ। और कन्हैया की बारी बाद में आई, और गुरुजी बोले कन्हैया से अपना पाठ सुनाओ। कृष्ण ने क्या कहा जानते हो? चार वेद कंठस्थ मोए कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ बुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी न मित्र। जितने भी फ्रेंड्स हैं ध्यान से सुने, ये मेरा वाक्य नहीं है। अगर सनातनी हो तो भगवान के वाक्य पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुम भगवान श्री राम को मानते हो और अगर भगवान के वाक्य पर तुम्हें विश्वास है तो इस वाक्य को सुनो, जो मित्रता कर कर मित्र को दुख में साथ नहीं देता, ऐसे मित्र का मुंह देखने में ही पाप लग जाता है। वो मित्र कहलाने के योग्य नहीं, वो पापी है। और आज इस कलयुग के मित्रों की क्या बात करें, आज तो मित्रों की वजह से ही दुख भोगना पड़ रहा है। गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। आज तो मित्रों की वजह से ही दुख भोगना पड़ रहा। मुड़ती है तो खंजर उनके हाथ में और पीठ हमारी ही होती। ये मित्रता नहीं है। और आज के जमाने में जिसके पास मित्र है उन्हें शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। आपने मित्र नहीं पाले, आपने शत्रु ही पाल रखे। एक दिन वो अपनी छवि दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी, उन्होंने नहीं देखा कि राम ने सुग्रीव के साथ कैसी मित्रता निभाई। राम ने स्वयं ने कष्ट उठाया और सुग्रीव को कष्ट नहीं उठाने दिया। यह है मित्रता का। अब सुदामा जी पाठ भूल गए थे ना, कन्हैया ने कहा मैं भी पाठ भूल गया गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराने लगे, अच्छा ऐसे समझो जैसे हम तुम्हें जानते नहीं है। टीचर को सब पता होता है इंटेलिजेंट कौन है और फूल कौन है। अपनी क्लास के लिए मुझे भी पता है यहाँ सुनने वाला कौन है और टाइम पास करने वाला मुझे नहीं पता। 7 दिन से कथा कह रहा हूं, मुझे सब पता है कि मन से कौन सुन रहा है और टाइम पास कौन कर रहा है।
सबका पता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा पाठ भूल गए? बोले हाँ। बोल ठीक है, तुम्हें भी यही दंड मिलेगा, जाओ सुदामा के संग जाओ और समुद्र अबीन कर लाओ। कन्हैया ने सुदामा जी को बैठा दिया, तुम यहाँ बैठो, हम लकड़ी बीनने जाते हैं। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दे दिए थे कि भूख लगे तो खा लेना। अब कन्हैया लौट के आए नहीं, सुदामा जी को भूख लगी। सुदामा जी को भूख लगी, कन्हैया के बैठ के छोड़ दूंगा, वो आएंगे तब वो खा लेंगे। अब सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चना खा लिए। आधा भोजन लगने पर भूख मिटती नहीं है साहब, भूख और भड़क जाते हैं। बालक तो थे ही, अब क्या करूं? तो सुदामा जी को एक बात याद आई, वो राजकुमार है, माखन मिश्री को चाखन हारो, चना खाए कहाँ राज दुलारो। वो सुदामा कहते हैं ये तो राजकुमार है, माखन मिश्री खाएगा, सूखे चना क्यों खाएगा? और सूखे चना तो हम जैसों के लिए बने, तो ये खाएगा नहीं। मुझे भूख लग रही है तो व्यर्थ क्यों जाए, मैं ही खा लेता हूं। बाल्यकाल तक खा लिए। एक पॉइंट नोट कर लो, कभी भी जीवन में किसी का हक नहीं खाना। जो मनुष्य किसी का हक खा लेता है करना पड़ता है। अपने भाग्य अपनी मेहनत से जितना भी मिले उसी में अपने आप को धनवान समझो। दूसरे का हक अगर आपने छीन लिया है तो एक दिन ये आपका भी हक छीन के ले जाएगा। हमने कहा था ना, एक दिन जब गोबर गिरता है तो उतना ही नहीं उठता जितना गिरा है। वैसे ही ये गोबर ही है जो हमने छीन लिया किसी का, और जब जाएगा तो कुछ लेके जाएगा एक्स्ट्रा, और वो तुम्हारा सुख चैन संपत्ति सब ले जाएगा। और आजकल तो पैसे वाला बनने की आदत हो गई है, जिद है कि हमें पैसे वाला बनना है। मैं तो कहता हूँ भगवान हर व्यक्ति पैसे वाला बन जाए, पर किसी का लूट के न बने, किसी का छीन के न बने, अपने बल अपनी मेहनत से बने।